चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। शुरू करते हैं। हम एरेज को, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। I'll start with the opening previous lecture that we did. अच्छा, क्योंकि हम क्लासेस को कोड इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। कोडिंग की क्लासेस को कोड कर रहे हैं। हमारी जो कोडिंग क्लास वन थी, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। फिर कोडिंग क्लास टू थी जिसमें फिक्स आइट्रेशंस, हमारे पास फॉर नेक्स्ट वाइल एंड वाइल और रिपीट अनटिल था। हमारे पास जो कोडिंग क्लास थ्री थी उसके अंदर हमारे पास कंडीशनल लूप्स थे। मतलब अगर आपको वाइल एंड वाइल और रिपीट अनटिल जो कि कंडीशनल लूप्स है, उसको अगर आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अप्लाई करना हो तो कैसे करोगे। कोडिंग क्लास फोर के अंदर हमने किया था इफ और केस, और फिर हमने इफ और केस को आपस में इंटरचेंज करके भी दिया। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा कि कोडिंग क्लास जो हमारी फोर्थ में हमने इफ और केस किया था। जितनी भी कोडिंग की क्लासेस हैं सबके मैं आपको इंशाल्लाह आज रात तक या कल वर्कशीट भी दूंगा जो आपको सॉल्व करनी होगी। ठीक है। कोडिंग क्लास फाइव के अंदर हमने एरेस को शुरू किया और वन डायमेंशनल एरे को हमने किया, फिर उसमें कुछ तीन चार क्वेश्चंस किए पांच पेपर्स में से, so we can understand how array work. टुडे हम वन डायमेंशनल एरे को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसमें हम ट्राई करेंगे कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को डिस्कस करें विच इज नोन एज लीनियर सर्च। ठीक है। तो लीनियर सर्च को शुरू करते हैं। ऑनलाइन पीपल, आप लोग डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हो। मैं प्रॉपरली आपके मैसेजेस को सबसे पहले देखूंगा। फिजिकल वाले बच्चे तो फिजिकल हैं, ये तो मेरे पास ही मौजूद रहेंगे, तुम लोग चले जाओगे। ठीक है। ऑनलाइन अगर गैर हाजिर भी हो जाओगे, जूम सेट के व्हाट्सएप पर आ जाओगे तो मैं इनसे इंटरेक्ट करता हूँ। माशाल्लाह अब्दुल्ला भी आज ऑनलाइन आए हुए हैं। ये पोस्ट बारिश के नतज हैं या प्री इलेक्शन के नतज हैं कि बच्चे मेरे आज ज्यादा ऑनलाइन आ रहे हैं। सबूर माशाल्लाह ऑनलाइन आया हुआ है, ताहा चौधरी, उबैद रजा, अ, नाइल तो खैर हमसे थोड़ा दूर है, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिजिकल मुलाकात भी होगी। अच्छा, तो यार डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल्स को हमने चैप्टर वन में निपटा लिया था। कोडिंग वन क्लास के अंदर एरेस की हम वन डायमेंशनल को हाईलाइट करके चल रहे हैं। ये जो पूरा हमारा लेक्चर इवॉल्व कर रहा है ये वन डायमेंशनल के अगेंस्ट पूरा। तो बात छोड़ो यार, क्या प्री इलेक्शन, तुमने कौन सा वोट डालना। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, बिलावल कराची आया। पहली दफा सुना है कराची आया। खैर, तो बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बनाए थे। वन डायमेंशनल का एक मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें इसको पूरा आपने ड्राई रन करके देखा था। ऑफ कोर्स आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मैंने करने के लिए दिया था और फिर तीन क्वेश्चंस हमने और किए थे। ऑलराइट, चलें जी। आज का लेक्चर, आज की क्लास स्टार्ट विद द लीनियर सर्च, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर सर्च। Nail from Bahrain must be getting bored, thinking कि यार सर ये तो हमने किया हुआ है। लेकिन it's always something new to learn. Let's try. तो बेटा लीनियर सर्च होता क्या है। अगर हम एरे का जिक्र ना भी करें, लीनियर सर्च इन वन डायमेंशनल एरे हम आज करेंगे। लेकिन यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन ओवरऑल लीनियर सर्च करना क्या होता है, ढूंढना क्या होता है। ऑफ कोर्स अगर कोई चीज गुम हो जाए तो आप उसको आप ढूंढते हो। घर में चाबी गुम हो गई, आप उसको ढूंढ रहे हो। सही है। अक्सर चाबी गुम हो जाती है, मेरी चाबी अक्सर गुम हो जाती है, वॉलेट गुम हो जाता है। तो चीजें जितनी संभाल के रखनी होती है उतनी लॉस्ट होती है। ठीक है। तो सर्चिंग इज टू लुक फॉर समथिंग इन कंप्यूटर्स। इफ यू हैव सम फाइल इन योर कंप्यूटर, मे बी यू ट्राई टू सर्च इट। Maybe you're doing searching over a search engine, over some Binge or Google, सही है, कोर्टाना, बिक्सबी और सीरी वगैरह के ऊपर या अलेक्सा के ऊपर। तो अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं
अच्छा, कंप्यूटर में क्या होता है कि फाइल्स रखी हुई कैसे होती है, देयर कैन बी नंबर ऑफ फाइल्स, लेकिन हम अपने इस पर्टिकुलर आज की क्लास के अंदर हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा जो सारे का सारा डेटा जो हमें ढूंढना है वो सारा हमारा डेटा स्टोर है एक वन डायमेंशनल एरे के अंदर। सो हम लीनियर सर्च को आज करेंगे वन डायमेंशन एरे के, वन डी एरे, लीनियर सर्च इन वन डी एरे। हमेशा की तरह अज्यूम कर लेता है कि हमारे पास एक एरे एग्जिस्ट करती है लीनियर सर्च को अप्लाई करने के लिए। सो वी सपोज कि हमारे पास एक एरे है जिस एरे का नाम है नेम्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी इस नाम की एक एरे को यूज किया था, और इस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हम इसको थोड़ा सुडोकोड की जुबान में कर लेते हैं, प्रॉपर डिक्लेयर करके चलता है, सही है? डिक्लेयर करते हैं एरे का नाम नेम्स, और हमें पता है ना कि अगर हमें एरे बनानी हो तो एरे का साइज डिफाइन करता है। कितना साइज रखें एरे का, इस वक्त काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास 10 स्टूडेंट्स ऑनलाइन नजर आ रहे हैं, फ्यू स्टूडेंट्स आर हियर फिजिकली अवेलेबल। तो इसका मतलब हम एरे का साइज रख लेते हैं, छोटा रखते हैं, सिर्फ ऑनलाइन वाले कैंडिडेट्स के लिए रखते हैं वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसको रखते हैं 110। क्योंकि मैं एरे को आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी करके दिखाऊंगा, प्रीवियस क्लास में हमने प्रोग्राम को टच ही नहीं किया था, है ना? सारा हमने सूडो कोड की जुबान में किया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इंडेक्स को कहाँ से शुरू करते हैं, लोअर बाउंड एरे का कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। सो जीरो से 9। तो बेटा टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी एरे की, 0 से 9? 10, ठीक है। लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 9, 10 इज द लेंथ ऑफ द एरे। डेटा टाइप क्या होगी अगर हमें नेम स्टोर करना है, स्ट्रिंग। जब भी कभी हमें नाम लोगों के स्टोर करने हो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया करते हैं। अच्छा, डिक्लेयर करने के बाद हम इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। तो नेम्स के अंदर मैं कुछ स्टूडेंट्स के इनिशियल्स जो है वो मूव कर देता हूँ। अ, आप कोई सा भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी यूज हो सकता है, राउंड ब्रैकेट भी यूज हो सकता है, सूडो कोड में आपको छूट होती है। सबसे पहले मुझे नाम नजर आ रहा है मुअज्जम। तो हम सर का एक शॉर्ट मुजी बना देते हैं, ठीक है? मे भी हो सकता है किसी को अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ठीक है। उसके बाद अब्दुल्ला है, अबू बकर है, मुसाद है। उसके बाद अब्दुल्ला को तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अबू बकर। मेरे देखो नाम्स को, नेम्स को, नामों को मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ, ठीक है। मुसाद। उसके बाद कौन था हमारे पास, नाहिल, नायल एंड सबूर। नाहिल, नायल। EEL। मुझे पता था कि तुम मेरी करेक्शन करोगे। नाहिल के बाद नायल और सबूर, और उसके बाद उबैद, और उसके बाद who else is online, दरिया। अंशरा। ओके, तो अगर आपके पास जगह होगी तो आप इसको एक ही लाइन में कंप्लीट कीजिएगा। मैं इसको अगर अगली लाइन में लेके चला गया, बेटा देखो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बच्चे को और मुझे नाम लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं फिजिकल, 0 से 9,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इट्स ऑलवेज गुड टू नो। ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा, ये प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती है। अच्छा, ये हमारे पास एरे है जिसकी लेंथ 10 है, 0 से 9 नेम्स है, और इसमें कुछ वैल्यूज ऑलरेडी हमें प्री डिफाइंड दी गई हैं। यार व्हाट यू नीड टू डू कि आप क्या करो, आज सीखने के लिए जितने भी सारे के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसके ऊपर इसके जो जिस जिस इंडेक्स के ऊपर वो एलिमेंट्स जो नेम्स रखे हुए हैं उसको हम लेबल कर दें। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मुजी है हमारे पास 0 पे है, अब्दुल्ला 1 पर है, अबू बकर 2 पे, मुसैद 3 पे, नाहिल 4 पे, 5, 6, 7, 8 और फजी 9 पे। So now we also सर know, मैं हमेशा नंबर 1 होता हूँ। लेकिन आज तुम नंबर 4 हो। ऑलराइट, जब भी कभी आपको लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाने के लिए आएगा ना, तो आपको ये डिक्लेरेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको एरे नहीं बनानी पड़ेगी। वेरी लेसर चांसेस हो सकता है कि पेपर 4 में जो A2 वाले बच्चे हैं उनको ये काम करना पड़े, क्योंकि उनको पूरा प्रोग्राम लैपटॉप पे पीसी पे बना के रन करके चला के दिखाना होता है। ऑफ्टन एएस के अंदर, ओ लेवल के अंदर क्या होता है कि ये अज्यूम किया जाता है कि ऑलरेडी एरे एग्जिस्ट करती है, उस एग्जिस्टेड एरे के अंदर आपको सर्च करके दिखाना होता है ना। तो देखा जाए तो हमारा प्रोग्राम नीचे से शुरू होगा। लीनियर सर्च के कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ साइड पे नीचे कोड लिखने से पहले। देखो, प्रोग्राम को, कोड को भी आपको हर एक टिपिकल कोड को याद रखने का तरीका, बबल सॉर्ट को, इंसर्शन सॉर्ट को, लीनियर सर्च को, फाइलिंग इक्वेशंस को, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को, सो यू ऑलवेज नो के लीनियर सर्च में क्या होता है कि सबसे पहले वो जब भी कभी आपको क्वेश्चन देगा, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप यूजर से पूछेंगे पहले, जब आपका प्रोग्राम चलना शुरू होगा तो यूजर से पूछेंगे कि भाई आप क्या ढूंढना चाहते हो। सही है। तो सबसे पहले हम लीनियर सर्च में क्या करते हैं, मैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर। किसी भी प्रोग्राम को बेटा याद करने के लिए, जब सूडो कोड लिखने के लिए आएंगे ना, तो उसकी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, वैसे भी सिलेबस कैसा है हमारे, लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश उसके पॉइंट्स वैसे ही याद कर लो। स्ट्रक्चर्ड उर्दू में कर लो, कोई मसला नहीं, इंग्लिश में तो कन्वर्ट कर लो, स्ट्रक्चर्ड उर्दू में कर लो। तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में लीनियर सर्च में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनपुट विद प्रॉम्प्ट वैल्यू टू बी सर्च्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट करके इनपुट लेंगे कि भाई ढूंढना क्या चाहते हो। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, लूप फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू टिल लास्ट एंड टिल वैल्यू नॉट फाउंड। बेटा देखो, ये बात समझ में आ गई ना, तो आपको पूरा लीनियर सर्च समझ में आ गया। जो कंडीशन हम लगाते हैं, while का लगाओ, रिपीट अंटिल का लगाओ, फॉर का लगा के भी कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे, अभी हम सब समझ रहे हैं। ठीक है। अनाउंसमेंट ग्रुप में फारूक भाई कुछ पूछ रहा है। अच्छा, अगर कोई बेटा क्वेश्चन रेलेवेंट है। हाँ, पता नहीं नाइल, मेरे पास यहाँ नजर मुझे आ नहीं रहा। अच्छा, सबूर नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो बाद में देख लेना। तुम अगर मैथ की क्लास ले रहे हो, मैथ की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो वो ले लो, नो इशू। इसको बाद में सुन लेना, मुझसे डिस्कस कर लेना, क्वेश्चन पूछ लेना। तो बेटा मैं क्या कह रहा था कि लीनियर सर्च में सबसे पहले जब भी कभी प्रोग्राम बनाओगे, कोड करना शुरू नहीं कर रहे, सबसे पहले आप प्रॉम्प्ट करके इनपुट लोगे कि आप सर्च क्या करना चाहते हो। ये जब पूछ लोगे अगले बंदे से कि ये बहुत सारा हमारे पास कुछ वैल्यूज रखी हुई है, इस वैल्यू में से आप क्या ढूंढना चाहते हो। हमारे पास कुछ, यहाँ इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, कुछ नेम्स हैं हमारे पास। सबसे पहले पूछेंगे किस नेम को आप यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हैं, ये इनपुट लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो हमें क्या कह रहा है कि जब वो से हम पूछ लेंगे कि आप कौन सा नाम ढूंढना चाहते हो, फिर हम एक लूप चलाना शुरू करें।
शुरू से लेके आखिर तक जितने भी हमारे नाम है, हर एक नेम को हम चेक करेंगे। हमारे पास जो भी एरे है उसके हर एक एलिमेंट को हम चेक करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, ये भी हो सकता है कि हम शुरू से लेके आखिर तक हम उस वैल्यू को ढूंढ रहे हो। मिसाल के तौर पे बेटा गौर से सुनिएगा इस चीज को। मिसाल के तौर पे मैं ढूंढना चाहता हूँ नाहिल को, तो मैं ढूंढना शुरू करूंगा शुरू से। ये चीज इसको लीनियर सर्च बनाती है बेटा, शुरू से लेके आखिर तक हर एक वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखना। ठीक है, ये होता है लीनियर सर्च। मेरे पास, मैंने मिसाल पहले भी दी थी, दोबारा दे देता हूँ। मेरे पास, इससे निकलकर मैं लाइब्रेरी की एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। मेरे पास लाइब्रेरी के अंदर, घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी मैंने भी बनाई हुई है, उसमें मिसाल के तौर पे 50 बुक्स रखी हुई है। और कोई मुझसे कहता है कि जी मुझे आप इशफाक अहमद की जाविया किताब ढूंढना है। ठीक है, मुझे आज वो पढ़नी है, मैं आपसे आज गौरव करके लेके जाना चाहता हूँ। उस 50 बुक्स में पहली बुक को पहले देखूंगा, वो तो जाविया नहीं है। जाविया में यहाँ पे समझ लो मैंने ये लिख के रख दिया अपने पास। दूसरी बुक तो नहीं है, तीसरी तो नहीं है, चौथी तो नहीं है। हर एक 1 से लेके 50 तक सारी बुक्स मुझे देखनी है। लेकिन अगर बीच में मुझे लेट्स सपोज 15 या 16, काउंटिंग के वजह में 16 बुक को ढूंढ रहा था, वहां मुझे वो जाविया किताब मिल गई, वो मैंने निकाल ली, तो मैं आगे तो नहीं ढूंढूंगा ना। सही है, तो दिस इज लीनियर सर्च। तो इसी तरह से जब यहाँ पे आप नाम ढूंढने की कोशिश करोगे, तो जब लेट्स सपोज अगर नाहिल को ढूंढ रहे हो, तो नाहिल जब मिल जाएगा तो आगे ढूंढना बंद कर दोगे। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। इसको हम लूप को अप्लाई भी करके देख लेंगे। बेटा लूप लिख दिया, फॉर नेक्स्ट लगाओ, वायलेट बाय लगाओ, रिपीट रटिल लगाओ, दैट इज द थिंग। ठीक है, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ इफ वैल्यू टू सर्च, हम एक जनरिक लिखेंगे, वैल्यू टू सर्च, if value to search search is compared with current index value of array, return या फिर update found is equal to true। ऐसे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में इज इक्वल टू को साइन सिंबल नहीं बनाते, पूरा लिखते हैं इक्वल्स टू टू, इज इक्वल टू ट्रू। अगर हमें हमारी वैल्यू हमारी कंपेयर हो गई, तो हम रिटर्न या अपडेट कर देंगे फाउंड ट्रू। सम टाइम अपडेट इंडेक्स वैल्यू। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे जो है वो वैसे म्यूट लगा के रखें, अगर कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली आप पूछ सकते हो माइक्रोफोन ऑन करके। अपडेट इंडेक्स, अपडेट लोकेशन फाउंड विद इंडेक्स वैल्यू, बल्कि करंट इंडेक्स वैल्यू। हो सकता है अभी आप लोग काफी सारी कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हो, लेकिन मसला नहीं है। इसको जब हम पूरा हम शुरू से लेकर अंत तक इसको क्लास को आज कंडक्ट करेंगे, तो सब चीजें इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल इजी इजी है, आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एंड लूप, प्रिंट लोकेशन एंड if the value found or not found। ठीक है,
तो बेटा ये हमारे पास पूरी क्या आ जाएगी, एक स्ट्रक्चर इंग्लिश में आ गई लीनियर सर्च की। बट बिलीव मी यू, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिलेबस का हिस्सा भी है। चलो, ओके। सर इसमें वाइल लूप नहीं लगेगा? पहले वाइल में फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स करके चलाएंगे। नाहिल, हम इसमें तीनों तरह के लूप अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर सर्च के बहुत तरह के प्रोग्राम मिलते हैं, लेकिन एक यार ये पूरा एजेक्ट मैं एक्सपोर्ट करके तुम लोगों को दे दूंगा, नथिंग टू वरी अबाउट। सर इसमें शुरू में फाउंड आपने फॉल्स नहीं करा, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, यहाँ मैंने इनिशियलाइज नहीं लिखा, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है ना। अब लिखो ना लिखो, लिख दो ज्यादा अच्छी बात। तो बेटा इनिशियलाइज के लिए मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पे सूडोकोड के अंदर। ठीक है, इस जगह पे बाद में कुछ वेरिएबल्स पे यूज कर लेंगे। वैसे एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, जब भी कभी लीनियर सर्च या इवन बाइनरी सर्च पे बनाओगे, किसी चीज को ढूंढने के लिए निकलोगे, किसी भी चीज को ढूंढने के लिए निकलोगे, तो तभी ढूंढ रहे हो ना, क्योंकि वो चीज आपको भी मिली नहीं है। लाइफ में अगर किसी चीज को आप ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उस चीज की कमी है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो फाउंड बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट आपका जो फाउंड वेरिएबल है, इसको डिक्लेयर भी कर लेते हैं। डिक्लेयर फाउंड। फाउंड वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? फॉल्स और ट्रू, बुलियन। बूलियन होनी चाहिए। और जब मिल जाएगी तो फिर ट्रू हो जाएगी। हाँ, अगर मिल गई तो। ठीक है, तो फाउंड आपका बाय डिफॉल्ट क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि अभी आप ढूंढना शुरू कर रहे हैं, आपको मिली नहीं है वो चीज। एक वेरिएबल हम और यूज कर लेते हैं, डिक्लेयर लोकेशन। हमने नहीं लगा बेटा, आसान हो रही। अरे क्लास। ओके, तो जो लोकेशन है उसको हम क्या इनिशियलाइज करेंगे? गेस करो यार, लोकेशन मिसाल के तौर पर नाहिल को ढूंढ रहे हैं, तो नाहिल फाउंड एट लोकेशन 4। तो लोकेशन को हम क्या डेटा टाइप देंगे? बट अगर मैं लोकेशन 4 कह रहा हूँ तो क्या होगा? लोकेशन इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर होगा। थैंक यू सो मच। इसको हम बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। वैसे क्योंकि हमारे पास इंडेक्स, ये बड़ी मैं बहुत ही जबरदस्त बात करने के लिए जा रहा हूँ बेटा, क्योंकि इंडेक्स हमारा माइनस 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 भी तो एक लोकेशन है ना। ठीक है, 0 भी एक लोकेशन है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको कोई चीज मिली ही नहीं, लेट्स सपोज मैं इसके अंदर ढूंढना चाह रहा हूँ राजिया को। तो राजिया का नाम तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं लिख दूं कि नेम नॉट फाउंड, लोकेशन 0। तो बोलेगा लोकेशन 0 के ऊपर तो जो है वो आपके पास वजी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमें इसको किस तरह से, किस चीज से इनिशियलाइज करना चाहिए? -1 से। बेटा अगर एरे का इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा हो, तो जो आपका जो भी आपका बूलियन वेरिएबल है, ये टू वाले बच्चों को बहुत काम आएगी चीज, उसको आप इनिशियलाइज करोगे -1 से। ठीक है, और इसके अलावा हो सकता है कुछ और वेरिएबल्स डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने पड़े, हम जगह छोड़ देते हैं। बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था ये वाला, पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखने के लिए जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स जब सूडो कोड लिखोगे तो पॉइंट्स इस तरह से नहीं लिखोगे, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप इनपुट विद प्रॉम्प्ट करोगे, पहले हम आउटपुट करते हैं। आउटपुट एंटर नेम टू सर्च। एंटर नेम टू सर्च। बेटा आपने एक मैसेज डिस्प्ले किया स्क्रीन पे, उसके बाद आपने नीचे इनपुट लिया। इनपुट वेरिएबल का नाम हमने लिख दिया नेम टू सर्च। नेम टू सर्च। हम नमाज का ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ रहेगा कि जाइएगा नहीं?